देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात नाइट शिफ्ट के लिए मैं घर से निकलकर रोड पर पहुंचा ही था कि जोरों की बारिश शुरू हो गई। अंदेशा तो मुझे घर से निकलने से पहले ही हो गया था, बादलों की गड़गड़ाहट से कि बारिश कभी भी हो सकती है। तो मैंने एक जोड़ी कपड़े अपने बैग में रख लिए थे और कुछ देर बाद आखिरकार तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो ही गई। मैं अपने आप को बचाने के लिए सड़क पर तेजी से दौड़ा और बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते मैं लगभग भीग ही गया। गनीमत थी कि मेरा बैग वाटरप्रूफ था, तो मेरा लैपटॉप और उसमें रखे मेरे कपड़े किसी भी तरह बचे रहे। पर बारिश अभी भी हो ही रही थी और स्टैंड पर कुछ लोग भी बस के आने का वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद बस आई तो बस वाले ने बस नहीं रोकी और स्टैंड पर खड़े लोग चिल्लाते रह गए। जैसे तैसे बस आई थी वो भी निकल गई थी और ऊपर से बरसता हुआ पानी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे काम पर पहुंचूं। तकरीबन 45 मिनट तक स्टैंड पर खड़े रहने के बाद जब बारिश थोड़ी हल्काई तो मुझे एक ऑटो आता हुआ दिखा, जिसे मैंने हाथ देते हुए रोकने का इशारा किया। ऑटो के रुकते ही मैं उसमें बैठा और पथरा मोड़ की ओर चलने को कहा। अब चलते चलते अभी हम नकुआ पुल को पार ही कर रहे थे कि ऑटो वाले ने ऑटो रोक दिया। दरअसल एक लड़की बारिश में भीगी हुई खड़ी थी, तो ऑटो वाले ने उसे भी बिठा लिया। ऑटो वाला ऑटो चला ही रहा था कि वो लड़की धीरे धीरे करके मेरे करीब आ गई और मुझसे चिपक कर बैठ गई, जिस वजह से मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा। तभी मेरा ध्यान मेरे कपड़ों पर गया तो मैंने देखा कि उनमें से भाप निकल रही है और मुझे पसीना भी आ रहा है। ये सब होता देख मैं हैरान हो गया कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। इस बारिश की ठंडी हवाओं के सामने मुझे पसीना कैसे आ सकता है। तभी मैंने सामने देखा तो ऑटो ड्राइवर के कपड़ों से भी भाप निकल रही थी। फिर अचानक ही मुझे बहुत तेज की जलन होने लगी। जलन इतनी तेज थी कि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि तभी ऑटो वाला जोर से चीख पड़ा और ऑटो रोककर चिल्लाते हुए भागा। ऑटो के रुकते ही मैं भी तुरंत उतर गया और तेजी से वहां से दौड़ा। तभी मुझे ऑटो वाले की चीख सुनाई दी, जो चीखते हुए कह रहा था, बचाओ बचाओ। जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि वो लड़की ऑटो वाले की गर्दन पकड़े हुए है और वो बहुत भयानक लग रही थी। मैं उसे देख ही रहा था कि ऑटो वाले के शरीर में आग जलने लगी और देखते ही देखते मेरी आंखों के ही सामने वो ऑटो ड्राइवर वहीं तड़प तड़प कर मर गया। तभी वो लड़की मेरी ओर पलटी और मेरी ओर बढ़ने लगी। अब मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इससे कैसे बचूं। मेरे पास भागने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था और न ही वहाँ पर कोई था जो मेरी मदद कर दे। अब वो लड़की मुझे पकड़ने ही वाली थी कि तभी मैं उस पुल से पानी में नीचे कूद गया और तैरते हुए वहीं पास के एक गांव में पहुंचा। अंधेरा काफ़ी था तो बाहर कोई था नहीं, जिस वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसके घर का दरवाज़ा खटखटाऊं। तभी मुझे वहीं पर एक बूढ़ा आदमी दिखा, जिसे मैंने अपनी पूरी बात बताई। तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक लड़की को उस पुल पर जलाकर मार डाला था और अब वो रात के वक्त लोगों को कभी कभार दिख जाती है। जो भी उससे बोलता है तो वो उसे छोड़ती नहीं और जो नहीं बोलता है तो वो बचकर निकल जाता है। ये सुनकर मेरा तो शरीर अभी भी कपकपाई जा रहा था। लिहाजन मैं सुबह होते ही अपने घर पहुंचा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।